इस वाले रास्ते से जाऊं या इस वाले रास्ते से समझ नहीं आ रहा, तो आप अकेले बिल्कुल मत आना, आप अपने साथ किसी ना किसी को तो लेकर ही आना। गाइस देखो पुष्पा वाला जंगल आ गया पूरा। अब तो देखो पूरा, पहले तो सूरज की रोशनी भी आ रही थी, अब तो रोशनी भी चली गई भाई। कि इस गांव में परियां हैं, वरना किसी को पता नहीं था। ओ ये बात है। अच्छा गाने नहीं बजाते, हल्ला नहीं करते। अच्छा इस जगह पे अच्छा बहुत ज्यादा होते थे। अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। यहीं पे खा लो तो ठीक है। यहाँ पे आप पूरा कौन सा फल है ये भैया? वॉलनट। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस इस समय मैं हूँ एक उत्तराखंड की ऐसी जगह पे जहाँ पे गाइस परियां रहती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, परियां रहती है। तो गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन पे हूँ और फिलहाल मैंने वहाँ पे एक घर था। और उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे होते हैं कि आंटी जी ने मुझे वहाँ पे मेरा बैग रख लिया और बोला बैग का वज़न बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये देखो ये पानी की बोतल भी दे दी, ताकि अगर एक पहाड़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे ना गाइस रात को जैसे यहाँ पे ना परियां रहती है, जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे ना परियां रहती है। एक बार सबसे ऊपर जाएंगे और वहाँ से फिर उसके बाद नीचे आएंगे, तो ऊपर जाके देखेंगे तो रास्ते में क्या है इस जगह की कहानी, आप लोग परियां कैसे देख सकते हो। फिलहाल मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च किया है तो मैं आपको बताऊँगा। और फिलहाल यहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर रह रहा है, मतलब ऊपर चढ़ना है 2-2.5 किलोमीटर। एकदम खड़ा पहाड़ है, एकदम खड़ा। तो अभी चलते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट किया है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम, 12:30 बज रहा है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि 4-5 बजे तक नीचे आ जाए। और दीदी ने मुझे बोला कि आप जी यहीं पे रुक जाना, कैंपिंग कर लेना। मैं थैंक यू सो मच दीदी। और कुछ इस टाइप की देखो गाइस प्यारी सी जगह है आसपास, और बहुत ही सुंदर छोटी छोटी गाँव हैं और बहुत ही प्यारा एकदम नीचे से। और चलो अब चलते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे रास्ता है और ऐसे ऐसे जंगलों से होके वो ऊपर तक जाना है हमें। कम से कम लग जाएगा ऊपर जाने में 2 घंटे तो आराम से लगने ऊपर जाने में। पानी की बोतल रख ली, तो चलो चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ रास्ता कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जाके टॉप में देखेंगे कि आसपास चारों तरफ व्यू कैसा दिखता है। ये देखो गाइस यहाँ पे फिलहाल क्या खेल रहे हो आप सब? क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा बॉल नीचे चली जाती है तो अच्छा देखो यहाँ नीचे से नीचे फील्डर है, एक वहाँ देखो। पहाड़ों पे खेलते हुए पहली बार देखा है। अच्छा 1.5 घंटे में ऊपर पहुँच जाऊँगा। अच्छा जानवर तो नहीं मिलेगा कोई? मिलेगा पर रास्ते में कोई लकड़ियाँ। अच्छा लकड़ियाँ ले लो। हाँ अकेला हूँ। खतरनाक जानवर है क्या? अच्छा ठीक है। थैंक यू। लाल एक रास्ता दिखा है जो कि बड़ा घूम के आ रहा है, और फिर मैं सोच रहा हूँ ये शॉर्टकट है पहाड़ से। ये एक बार थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, एक बार ये शॉर्टकट लेके देखता हूँ। चलो चढ़ जाऊंगा मैं, तो गिरा तो सीधा नीचे करके। आप ऐसे ना चढ़िएगा। ओए पानी की बोतल गई यार, शिट। हाय यार अब नीचे लेने कौन जाए। चलो कोई नहीं, रहने देता हूँ, बाद में ले लूँगा वापसी में आते आते। नहीं जा पाऊँगा, ये जो आखिरी की जो चट्टान है ना, ये चढ़ने में मुश्किल हो रहे हैं, वापस जाना पड़ेगा नीचे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। डर लग रहा है। ओ भाई लग गई। जय श्री राम। ओ भाई आज के बाद नहीं लूँगा शॉर्टकट, पानी की बोतल उठा लूँ, अब नहीं लूँगा शॉर्टकट। गाइस यहाँ पे जो कहानी है ना, यहाँ पे ना परियां रहती हैं। जिस पहाड़ पर मैं हूँ यहाँ पर परियां रहती हैं। और कहते हैं जो यहाँ पे अभी जिस ट्रैक में मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे किसी भी तरह की बांसुरी बजाना या कुछ गाना वगैरह बजाना, और मतलब सेंट लगा के नहीं आना, और जो रंगीन एकदम मस्त कपड़े होते हैं सुंदर बन के नहीं आना, मतलब इस टाइप की यहाँ पे कुछ कहानी है। नहीं तो यहाँ पे अगर परियों को पसंद आ गए आप, तो परियां यहाँ से आपको उठा कर ले जाएंगी। एक यहाँ पे ना पहले एक जीतू बगड़वाल नाम का व्यक्ति था, वो यहाँ पे इस पहाड़ पे ना बांसुरी बजा रहा था। तो एकदम अचानक एक परी उसके सामने आई और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। उसके बाद तो कुछ नहीं पता कि वो आज तक वो जो व्यक्ति था वो कहाँ गया, कुछ भी नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मना है। और रात को यहाँ पे नाइट स्टे की बात करूँ तो डर लगेगा। ऊपर कर सकते हैं, नीचे गांव के लोग कह रहे थे तो मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पे साल में एक बार मेला लगता है, नीचे गांव के लोग बता रहे थे। अभी थोड़े दिन में मेला लगने वाला है ऊपर,
और जीतू बगड़वाल के बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना गाइस, तो इंटरनेट में आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी कि परियां उठा के ले गई थी। और भाई फ़िलहाल सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अकेला हूँ मैं इस रास्ते पे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और गाइस ये जो ट्रैकिंग है ये लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन हमने एक गांव वालों से पूछा था रास्ता कौन कौन सा जाता है, तो रास्ता एक ऊपर तक गाड़ी आ रही थी, तो हम ऊपर तक गाड़ी ले आए थे थोड़ा सा। और फिर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर रह रहा था, 2.5-3 किलोमीटर, तो 2.5-3 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे हैं। अगर आप आते हो तो आपको पीछे से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ेगी। अगर आप किसी गांव वाले से पूछोगे तो शायद ये वाला रोड भी मिल जाए आपको इधर। और ये जो जगह है ना गाइस, ये न्यू टेहरी से, उत्तराखंड में नई टेहरी है ना, उससे लगभग होगा 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह का नाम है खेट पर्वत। जी हाँ, आप खेट पर्वत के बारे में डालोगे ना इंटरनेट में, खेट पर्वत है इस जगह का नाम, तो आप यहाँ आ जाना। और इस जगह की मैं आपको लोकेशन दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये देखो भाई बहुत डरावना रास्ता है, ये देखो पूरा जंगल ही जंगल, सुनसान एकदम। इस वाले रास्ते से जाऊँ या इस वाले रास्ते से समझ नहीं आ रहा, तो आप अकेले बिल्कुल मत आना, आप अपने साथ किसी ना किसी को तो लेकर ही आना, मेरी तरह अकेले मत आना। और फिलहाल मैं इस वाले रास्ते से जाने की सोच रहा हूँ, ये वाला रास्ता मस्त है। हाँ गाइस, अभी ना कुछ ज़्यादा ही सुनसान हो गया है, बहुत ज़्यादा अब डेंजरस लग रहा है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। हाँ पहले तो मजाक लग रहा था थोड़ा थोड़ा, अब सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अकेले मत आना, अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। तो गाइस आखिरकार पहुँच ही गया। यहाँ से जो नज़ारा है गाइस वो कमाल है भाई, क्या नज़ारा है गाइस, ये देखो। हाँ तो गाइस आप भी दर्शन कर लीजिए। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है जय रक्षपाल देवता, जय हो प्रभु, जय हो। और कुछ इस टाइप की ये देखो चारों तरफ जगह है। और यहाँ पे वो देखो, वो मैं सुबह उस वाले शहर में था, वहाँ से ऐसे 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 आते आते 50 किलोमीटर लग गए। बताओ इतने सी जगह पे 50 किलोमीटर। कोई है? अरे कोई है क्या यहाँ पर? हेलो। अच्छा वो देखो गाइस ऊपर मंदिर है। और तो गाइस ऊपर कुछ इस टाइप का मंदिर है। हेलो भैया, आप कितनी देर पहले आए? यहाँ पे कोई नहीं रहता क्या भैया? आप कितनी देर पहले आए? 20 मिनट हो गए। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी आ गया। अरे नहीं, 1 घंटा मैं नीचे रुका था, चार्ज कर रहा था फ़ोन, ये कैमरा चार्ज हो गया। अरे मैं तो रुका ही नहीं, जंगल इतना डरावना था, ऐसा लग रहा था पीछे मुड़ के देखूंगा तो लग रहा था तेंदुआ आ रहा है बार बार, ऐसा डर सा लग रहा था। तो भैया आपको कैसा लग रहा है? तो भैया जी ने सुबह मुझे लिफ्ट दी है, लगभग कितने किलोमीटर की लिफ्ट दी भैया? किसने दी? 25 किलोमीटर। किसने दी थी मुझे लिफ्ट? ये भैया जी। अच्छा ये दे। हाँ जी, तो भैया जी ने हेलमेट पहन रखा था इसलिए पहचान में नहीं आ रही। थैंक यू भैया। पर भैया आपने जहाँ से लिफ्ट दी थी वो रही जगह है ना, वो वहाँ से भैया ने लिफ्ट दी थी। और वहाँ से ऐसे 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 30 किलोमीटर हम आ गए ना, तकरीबन 30 किलोमीटर आ गए। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है चारों तरफ। और भैया कुछ कहानी बताना चाहोगे इस पर्वत के बारे में? आप कहानी आपने क्या क्या सुना है वैसे? यहाँ जैसे सेंट लगा कर नहीं आते, कहते हैं अच्छे कपड़े पहन कर नहीं आते, सुंदर बन के नहीं आते, और गाना वगैरह नहीं बजाते, ऐसा मैंने सुना है, इंटरनेट पे ही पढ़ा है मैंने भी। तो परियां उठा के ले जाती, तो क्या ये सच है? आपको कैसा लगता है? ऑब्वियस ये सच है, जो भी हमारी कहानियां हैं जो पुराने ज़माने की हमने भी सुनी है, और आज तक जो, और ये हमने बचपन में स्टोरीज के थ्रू स्कूल्स में या फिर अपने घर में परिवार में सुनी है। तो कुछ इस मतलब आपका कब से आने का मन था यहाँ पे? मैं तो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था एक्चुअल में, जैसे मैं बता भी रहा था, जब हम स्कूटी से आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग काफ़ी 3-4 हफ्ते हो गए थे, और उससे पहले से भी काफ़ी प्लान थे, पर सीरियसली इतना जैसे यहाँ जब आप चढ़ाई कर रहे थे आपको डर लग रहा था? डर तो नहीं था, इतना नॉर्मली था हमारे। मुझे ना परियों से नहीं डर लग रहा था। मुझे जैसे ऐसा लग रहा था तेंदुआ आ जाए, चीता आ जाए, ऐसे ऐसे जंगली जानवरों डर लग रहा था। सोच रहे थे कि वो भाई जब अकेला आएगा तो यार उसके लिए थोड़ा डर है। अच्छा आप सोच ही रहे थे मेरे बारे में। अरे मैं तो रुका ही नहीं, जहाँ से जंगल स्टार्ट हुआ था चलता गया, ऐसे 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 चलता ही गया। थैंक यू भैया। तो ये देखो ऊपर बहुत अच्छा है, और यहाँ से हिमालय भी दिखते हैं। देखो वहाँ पे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं,
वहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे दिख रहे होंगे, वो देखो पूरे बर्फ़ के पहाड़। तो जब आप ऊपर आओगे यहाँ पे पानी की टंकी तो है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खाना, पानी, सब कुछ, साबुन, सब कुछ लेकर आइएगा। और यहाँ पे देखो, जय हो माँ शेरा वाली, तो जय है माता दी। तो यहाँ पे खाना, पानी, सब कुछ A to Z चीज़ लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है। और चलो भगवान भोलेनाथ जी के भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। मेरे शंभू मेरे संग रहना, ये हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तो गाइस दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान भोलेनाथ जी के। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे देखो अभी सेल्फी ले रहे हैं सब लोग, तो चलो चले। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया, आपके साथ आपने इतनी लंबी लिफ्ट दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ही अगर भैया नहीं होते ना तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था। हम खुद ही मुश्किल से पहुँचे हैं। खुद ही मुश्किल से पहुँचे, क्या बताएं जी। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है यहाँ पे ना लोग रहते हैं। देखो यहाँ पे मटका पड़ा है और चूल्हा है बना रखा है और कुछ इस टाइप की जगह है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये देखो, और ये कमरा सा बना हुआ है, कोई है? हेलो। तो ये देखो यहाँ पे टेंट का सारा सामान है, मतलब ऊपर है ना, यहाँ पे फंक्शन होता रहता होगा ऐसा लग रहा है। और कुछ इस टाइप की यहाँ पे देखो लोग, यहाँ पे मतलब लोग रुकते होंगे ना भैया रात को, तो यहाँ पे क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे का माहौल है। रहते हैं गांव वाले। अच्छा, गांव वाले उस हिसाब से आप देख रहे हो, जैसे यही हाँ बाल्टियाँ रखी हुई है। जी जी जी। अभी आप और गांव में गए होंगे। हाँ जी, अच्छा गांव में गए होंगे नीचे लोग। ये देखो यहाँ पे कंबल रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो, यहीं पे शायद रात को यहाँ पे लोग सोते हैं। अगर यहाँ पे अगर मेरे साथ दोस्त रहते ना तो मैं नाइट कैंपिंग करने की सोच रहा था, लेकिन अभी मैं अकेला तो नहीं रुक सकता। बात ये, परियों से डर नहीं लग रहा, नहीं जानवरों से ज़्यादा डर लग रहा है। Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets. उतरते हुए तो हमें सिर्फ 15 मिनट लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, है ना भैया? उसको अच्छा, तभी सब लोगों को सभी लोगों को तभी कहानी पता लगी कि इस गांव में परियां हैं, वरना किसी को पता नहीं था। ओ ये बात है। ये वॉलनट भी ले लो ना, ये देखो, ये वॉलनट फ्रूट। अच्छा, ये जो अखरोट है ये क्या है, मतलब कहानी कैसे इसकी? तो ये वॉलनट है, तो ये अगर यहाँ पे खाओगे अगर आप, हाँ, तो ये अगर सही रहेगा यहाँ पे। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ से बाहर ले जाओगे तो बाहर जाते ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, इस फल को अगर मैं नीचे तक ले जाऊंगा अंदर से खराब हो? तो नहीं है, बट पहले वहाँ ऊपर होते थे इसके। अच्छा, बहुत ज्यादा होते थे। अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। यहीं पे खा लो तो ठीक है। यहाँ पे आप पूरा। कौन सा फल है ये भैया? वॉलनट, अखरोट। ओके, ये ऐसी भी कहानी है। नीचे तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो भैया जो मेरे साथ चल रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं, जो यहाँ पे जीतू बगड़वाल था जिसे परियां लेकर चली गई अपने साथ। पता है कहानी कुछ इस टाइप की थी। वो है ना खेत में यहाँ पे काम कर रहा था और परियां एकदम से आके उसे उठा के ले जाती है, और बांसुरी अच्छी बजाता था ना वो, तो उठा के ले जाने के बाद जीतू बगड़वाल 2-3 दिन बाद घर पे आता है। ले गई थी तो 2-4 दिन बाद फिर वापस घर आता है। अच्छा, वो वापस घर आता है जीतू बगड़वाल। अच्छा। तो वो परियों से ये बोल के आता है, परियां उसको ये कह के भेजती हैं कि तुम्हें वापस ही आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम नहीं जा सकते। अच्छा। तो उसने अपने घर का वो देके कि घर वालों को बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है ना। हाँ जी। तो ये सीन है। तो उसके बाद ये कहानी का पता चला। अच्छा, इसके बाद पूरे गांव वालों को इस कहानी के बारे में पता चला, तभी से इस पहाड़ पे जाने से सब लोग डरते हैं, है ना? अब तो नहीं है इतना, बट पहले के जमाने में। अच्छा, अभी भी है थोड़ी बहुत। अच्छा, वो 3-4 दिन बाद वापस आया, घर वालों को बताया, फिर वो हमेशा के लिए वापस चला गया। कहाँ चला गया ये नहीं बताया बस। ओह, तो यहाँ पे अपना सामान रखा था मैंने। और आंटी ये बोतल रख लूँ मैं? थैंक यू सो मच। तो आंटी ने बोतल भर के दिया था पानी का। तो अब चलते हैं भैया जी के साथ ही यहाँ से नीचे की ओर। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे लिफ्ट दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो भैया आप लोग मुझे कहाँ तक छोड़ेंगे नीचे? अच्छा, जहाँ से लाए आप वहीं छोड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो बस आज की ये छोटी सी मतलब इंटरेस्टिंग जगह थी, बहुत ही कमाल की, रहस्यमय। यहाँ पे ज़रूर आना। इस पर्वत का नाम है खेट पर्वत, जो कि न्यू टेहरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास क्या पड़ता है इसके आसपास? कोई
मार्केट की बात करें तो घनसाली चमियाला घनसाली चमियाला आसपास मार्केट मतलब जो शहर है बड़े बड़े वो पड़ता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए किसी और नई जगह पे। तब तक के लिए ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय। We're doing alright. When we are apart, we always do the same.